ओके, पहले राजा 17वां अध्याय और इसमें आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। पहले राजा 17 और यहाँ पे एलाइजा की कहानी शुरू होती है। यहाँ पे भविष्यवाणियाँ शुरू हो जाएंगी, प्रोफेसी जैसी यहाँ पे शुरुआत होती है। और यहाँ पे जैसे दंड है इस देश के लिए, और शुरुआत 17वें अध्याय की शुरुआत है। तब तिशबी एलिया जो गिलियद में परदेशियों में से था, उसने एहब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना उसकी जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा के ये वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके करित नाले जो यर्दन के सामने वहाँ पे जाकर छिप गया। उस नाले का पानी तो पिया कर, और मैंने वहाँ कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाएंगे। यहोवा का ये वचन मानकर वो यर्दन के सामने केरित नाम नाले में जाकर छिप रहा था, और सवेरे और सांझ कौवे उसे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण वो नाला भी सूख गया। पहले 7 पंक्तियों में पहले राजाओं के 17वें अध्याय में एलिया के जीवन के बारे में है। और परमेश्वर ने उसे वाचा क्या दी कि तेरे बोलने से यहाँ पे बारिश नहीं होगी। उसके द्वारा बुलवाया, और कौवे तुझे रोटी और मांस ला के देंगे। ना याद रखिए, यहाँ पे वर्ड जो है ब्रेड या रोटी जिसको इस्तेमाल किया हुआ, कौवे वो खाते नहीं है, लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी और वो वहां लेके आए ना। ये याद रख, एक सिद्धांत हमें यहाँ पे सीखना है कि जब हम परमेश्वर के कार्य को और परमेश्वर के वचनों को महत्व देंगे, उनको पहला रखेंगे, तो असंभव बातों को भी परमेश्वर संभव कर देता है। जो शब्द इस बाइबल में ओरिजिनल में है रेवन, यानी हम इसको हिंदी में अनुवाद करते हैं कौवे, वो लोग भी जो चीज़ को नहीं खाते हैं उस वस्तु को लाकर एलाइजा को देंगे खाने के लिए। और ये सोचने की बात है कि कितनी खूबसूरत चीज़ है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं, हर एक विश्वासी के जीवन में और अगुवे के जीवन में हर एक बार एक समय आता है जहाँ पे जैसे ये नाला जहाँ से पानी मिल रहा है वो सूख जाता है, एक सूखा सा हो जाता है। और परमेश्वर उस समय में ज़रूरतें पूरी करता है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलिया ने प्रार्थना नहीं की तो परमेश्वर उसे ज़ारेफात में भेजता है एक विधवा के पास, और अब जाके एक विधवा उसको संभालेगी। एक विधवा, जब नाला सूख जाएगा तो विधवा उसको देखेगी। वर्ष नंबर 13 में हम देखते हैं एलिया के जीवन में एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, और उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना ना। ये शब्द को सिखाने से पहले याद रखिए वर्ष नंबर 8 में, इसको भूलना नहीं इस सिद्धांत को। तब यहोवा ने एक वचन उसके पास पहुंचाया कि चलकर सीदोन के सारफत नामक नगर में जा, सुन, मैंने वहां पर एक विधवा को तेरे को खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर ने इस विधवा को ऑलरेडी आज्ञा दे दी थी। तो जब वो उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो एलिया ने क्या कहा, पहले मेरे लिए बना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस एलिया को कहा था कि मैंने ऑलरेडी उस विधवा को बोल दिया क्या करना है। इन चीज़ों को भूलना नहीं। इस ऐसे मत लगना कि एलिया कैसे कठोर के इंसान है। वो कह रही है कि एक ही रोटी बची है और इतना सही, और मैं और मेरा बेटा खा के मर जाएंगे। लेकिन ये मत भूलना कि परमेश्वर ने एलिया से क्या कहा था कि वहाँ जा, उस विधवा को मैंने ऑलरेडी कह दिया क्या करना है। एलिया उसको एनकरेज करा, जो परमेश्वर ने कहा उसको कर, जो परमेश्वर ने कहा उसको कर। ये उसके बारे में है। हमेशा विधवा के लिए ये परखा जाने की टेस्ट है, परीक्षा है कि हम हमेशा परमेश्वर के कार्य को पहले
रखते हैं। जब मैं तनख्वाह पाता हूँ तो सबसे पहले परमेश्वर के कार्य को यानी मेरा दशांश जाता है, और हमेशा हम उसको रखते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इसलिए हम उसको प्रथम स्थान देते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है, और अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को, और यहाँ देखेंगे उसके मरे हुए बेटे को भी जिंदगी देगा। तो इस तरह से हम सोचते हैं कि ये बाइबल में पहला एरिया है चैप्टर नंबर 17 में, जहाँ पे हम देखेंगे किसी मरे हुए को जिंदा किया जाता है। सो ये गवाही है पब्लिक के सामने, इस तरह से है। और यहाँ पे याद रखिए, एहाब इस समय में एलिया को ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक वो कहेगा नहीं तब तक बारिश नहीं होगी। 3.5 वर्ष निकल रहे हैं, सूखा का समय आ गया है, सूखा आ गया है, अकाल पड़ रही है। तो एहाब एलिया को ढूंढ रहा है, बिकॉज दंड के अनुसार एलिया ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया कि मेरे वचन पर ही बारिश होगी या नहीं होगी। सो उस तरह से है यहाँ पर। और वर्ष नंबर 17 में हम देखते हैं, इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ की बढ़ गया कि उसकी सांस लेना बंद हो गया। तब वो एलिया से कहने गई, और परमेश्वर का जन, मेरा तुझसे क्या काम, क्या तू इज़राइल में यहाँ नहीं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कहानी है कि जहाँ पे उसकी जान वापस आती है, और एक बात याद रखिए कि जब परमेश्वर का मनुष्य जब परमेश्वर के वचन से सच्चाई प्रचार करेगा, तो जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे उनको तकलीफ हमेशा होती है, हमेशा उनको तकलीफ होगी। और यहाँ पे हम देखेंगे वर्ष नंबर 21 में, तब वे बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर रहा, और परमेश्वर यहोवा इस बालक को प्राण इसमें फिर से डाल दे। तो यहाँ पे वो चमत्कार होता है। चैप्टर नंबर 18 में हम देखना शुरू करते हैं कि वर्ष नंबर 3 में, इसलिए ओहाब में जो से घराने के दीवान था उसको बुलवाया, और ओहाब यहोवा के भय यहाँ तक मानता था कि जब इजराइल यहोवा को। तो यहाँ पे हम देखते हैं नबियों की कहानी के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से बाल के देवता 450 और 400 जेजेबेल के भविष्यवक्ताओं के संग यहाँ पे एलिया का सामना होता है, और देखेंगे कौन सही है। और यहाँ पर वर्ष नंबर 21 में हम देखते हैं, तब एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसको उत्तर कि एक भी बात न कही। तो जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि जब हम प्रचार करेंगे और सच्चाई का प्रचार करेंगे, तो जो परमेश्वर के अनुसार नहीं जी रहे हैं, जिनको अपनी मनमर्जी करनी है, उनको हमेशा तकलीफ होगी। और यहाँ पे जब एलिया प्रचार करता है और बात कर रहा है, तो एहाब को तकलीफ है, लोगों को तकलीफ है, झूठे भविष्यवक्ताओं को तकलीफ है, बिकॉज सच्चाई के प्रचार हो रहा है और उसकी वजह से तकलीफ हो रही है। नाउ चैप्टर वर्ष नंबर 27 18वें अध्याय का, दोपहर को एलिया ने ये कहकर उनको ठट्टा किया कि ऊंचे शब्दों से पुकारो, वह तो देवता है, वो तो ध्यान लगाया होगा, वो कहीं गया होगा, वो यात्रा में होगा, वो हो सकता है कि सोता हो या उसे जगाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो बाल के भविष्यवक्ता हैं वो चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, घंटों तक चिल्ला रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन उनका देवता आता नहीं है ना। और कार्मल के पत्र यहाँ पे हम देखते हैं। और जब वर्ष नंबर 30 में, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसकी मरम्मत की। माउंट कार्मल पे ये युद्ध हो रहा है, इन अ सेंस आत्मिक युद्ध है, और वहाँ पर एक वेदी है परमेश्वर के लिए जो टूटी हुई है, उसकी मरम्मत करने की जरूरत है, यानी उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, लोग परमेश्वर से दूर चल रहे थे, और यहाँ पे वो कहानी है इस तरह से कि हम देखते हैं कि ये बाल के जो है झूठे भविष्यवक्ता जो येजेबेल के हैं, वो इस तरह से हैं कि इस तरह से मूर्ति पूजा, इस तरह से झूठी चीज़ें चल रही हैं कि परमेश्वर का वहाँ पे वेदी है, लेकिन उसके ऊपर कोई नहीं जा रहा, उसके पास परमेश्वर को याद करने, आराधना करने के लिए कोई नहीं जा रहा। और यहाँ पे एलिया उसकी मरम्मत कर रहा है। और यहाँ पे जो वर्ष नंबर 27 में वो कहता है कि वो सो रहा होगा या वो कर रहा होगा, वो एक्चुअली उनकी ठट्टा उड़ा रहे हैं कि शायद वो बाथरूम गया, आवाज़ दो, शायद वो सुन लेगा, क्योंकि वो चिल्लाए जा रहे हैं। और यहाँ पे
सामर्थ देखिए प्रार्थना का, कि घंटों तक उन्होंने चिल्लाया लेकिन एलिया की 10 सेकंड की प्रार्थना है। घंटों तक उन्होंने चिल्लाया लेकिन एलिया की 10 सेकंड की प्रार्थना है। और उस 10 सेकंड की प्रार्थना में परमेश्वर का जवाब देखिए। सो धर्मी जन परमेश्वर के नाम के अनुसार प्रार्थना करते हैं, उसके बारे में है। सो एलिया वहाँ पे उसकी मरम्मत करता है, 12 पत्थर लगाता है 12 गोत्रों के अनुसार। और यहाँ पर वर्स नंबर 37 में हम देखेंगे, हे यहोवा मेरी सुन कि ये लोग जन लेकर, यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। वर्स नंबर 37। वर्स नंबर 39 39 में देखेंगे, ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। क्योंकि ऊपर से आग आई, पत्थरों के बीच में आग ने उसको भस्म कर दिया, उस वेदी को, है ना, समेत भस्म कर दिया, और उसका जल भी सूख गया, यानी परमेश्वर की उपस्थिति थी वहां पर। और हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर परमेश्वर जीत देता है। और एलिया ने उस वक्त क्या किया, उसी समय में जाकर उसने वहाँ पे, एलिया ने उन लोगों से कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने न पाए। तब उन्होंने उसको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। फिर एलिया ने एहब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके दास को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 7 बार उसे भेजता है एलिया, 7 बार संपूर्ण कार्य के बारे में। वेदी जो हम देखते हैं, वेदी जो यहाँ पे है, ये यीशु मसीह की मृत्यु के संग हमारी पहचान, 7 बार उसको भेजना, ये संपूर्ण कार्य का पूरा होने के बारे में है। तो कार्य पूरा हुआ। ओके, चैप्टर नंबर 19 में जभी भी आहाब, वर्ष नंबर 1 में, जहाँ आहाब ने एलिया के सब काम विस्तार से जाके, तब एहाब ने जजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए, और उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब यजेबेल ने एलिया के पास एक दूत को के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरे प्राण उनका सा ना कर दूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरण मेरे संग उससे भी अधिक करे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब भी एहाब का बुरा दिन होता था, वो जजेबेल के पास जाता था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया किस तरह से उसकी पहली नाकामी है। तब ये देखकर एलिया अपने प्राण लेकर भागा, और यहूदा में बेरशेबा को पहुंचकर उसने अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। जेजेबेल चाहती है कि एलिया को दूर करो, और एलिया जेजेबेल एक स्त्री है जिसने कभी अंगीकार नहीं किया और एलिया के विरुद्ध रही, और एलिया को धोखा डराती रही, और वो भाग जाता है डर की वजह से। और उसको ऐसा लगा कि मेरे पूर्वज भी इस तरह से ही थे कि मैं मूर्ति पूजा को निकाल नहीं सका, लेकिन परमेश्वर वहाँ पे आके एलिया को संभालता है। चैप्टर नंबर 19 में परमेश्वर आके एलिया को वहाँ पर संभालता है। और वर्ष नंबर 9 और 10 में यहाँ पर परमेश्वर छुपे में एलिया को शिक्षा देता है, लाइक उसको डिसिप्लिन करता है। वो भागा क्यों तू वहाँ से? तो वहाँ एक गुफा में जाकर टिका, और यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तू यहाँ क्या काम? क्या पहुंचा? वचन, तेरा यहाँ क्या काम है? तू यहाँ क्या कर रहा है? परमेश्वर की स्थान कहीं और है और तू कहीं और है। परमेश्वर की योजना कहीं और है और तू कहीं और है। वर्ष नंबर 10, उनसे उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इज़राइल ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ, और वो मैं प्राण की भी खोजी है। तो इस तरह से एलिया डरा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर से क्या कर रहा है? वर्ष नंबर 14 में देखते हैं, एलिया ने सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देखा, बुराइयों को देखा, सिर्फ बुराइयों पे ध्यान दे रहा है। वो इतनी जल्दी भूल गया कि परमेश्वर ने किस तरह से उस वेदी को भस्म किया था, किस तरह से 400 नबियों को इसने मारा, 450 नबियों को, बाल के देवताओं को किस तरह से उसने मारा। सब भूल कर नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहा है। क्यों? डर गया है और हताश हो गया है। और लेकिन परमेश्वर
उसकी निंदा नहीं करता है लेकिन उसको प्रकाशन देता है। और इस तरह से देखिए कितना अनुग्रही परमेश्वर है कि वो उसकी निंदा नहीं कर रहा, डांट रहा नहीं है, लेकिन उसको एक रेवलेशन दे रहा है, प्रकाशन दे रहा है। और किस तरह से उसने दिया, हवा, तूफान, एक भूचाल और आग, एक भूचाल और एक आग, और उसके बीच में परमेश्वर की धीमी आवाज। परमेश्वर की उपस्थिति हमें कैसे पता चलती है? उसकी एक धीमी आवाज हमें एहसास दिलाती है कि परमेश्वर है। इसलिए लिखा है कि परमेश्वर तूफान में नहीं था, आग में नहीं था, भूचाल में नहीं था, लेकिन एक धीमी आवाज। परमेश्वर वचनों से हमसे बात करेगा, हमें हमेशा वापस वचनों पे लेके जाएगा। एलिया को लग रहा था कि वो नाकाम हो चुका है, उसके जीवन का कुछ मूल्य नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसको बता रहा है जीवन का मूल्य है, वचन के द्वारा है। और परमेश्वर उसको दिखाना चाह रहा है कि किस तरह से परमेश्वर कार्य करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कार्य करता है, अपने वचन के द्वारा। तीन आज्ञा देता है परमेश्वर उसको। हज़ाएल को दमास्कस में जाकर अभिषेक कर राजा के समान, जेहू को इज़राइल के ऊपर अभिषेक कर राजा के समान, और एलीशा, एलिया के बाद एलीशा तेरे पीछे होगा। उसको वर्ष नंबर 18 में उसकी जो बुराई, जो उसके डर है, उसको भी परमेश्वर कहता है 7,000 लोग अभी भी हैं जो मेरे पीछे चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पीछे कोई नहीं चल रहा, 7,000 लोग अभी भी हैं जो मेरे पीछे हो लेते हैं। सो परमेश्वर क्या कर रहा है? मनुष्य के जीवन में, हृदय में उसके वचन के द्वारा काम कर रहा है। चाहे संसार में कुछ भी चलता रहे, याद रखिए उसके वचन तुम्हारे जीवन में काम करता रहेगा, हमारे जीवन में काम करता रहेगा। वचनों के आसपास ही रहना है, वचनों में ही बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर उसके वचन से हमसे बात करेगा। और उसके वचन जब हमसे बात करेंगे तो हमें एहसास होगा कि उसकी उपस्थिति हमारे साथ है। और उसकी उपस्थिति जब हमारे साथ है तो वो हमें आशा देगी, वो हमें हताश होने से रोकेगी और हमें मजबूत करेगी ताकि हम उसके पीछे चल सकें। तो ये यहाँ पर है। और परमेश्वर ने उसके अपने किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में बताया। चैप्टर नंबर 20 में इजराइल और सीरिया के बीच में युद्ध है, बेन हदाद और एहाब के बीच में युद्ध होता है, और परमेश्वर इजराइल को 2 बार जीत देता है, ये दिखाने के लिए वो उनके संग है, उनसे प्रेम करता है और उनको छुटकारा देगा। 2 बार देता है परमेश्वर उसको जीत। हर जीत जो इजराइल जीतेगा वो परमेश्वर की आज्ञा मानी इसलिए जीतेगा, या परमेश्वर अपना अनुग्रह दिखा रहा है और वो चाहता है कि वो लोग अपना मन मोड़े और उसके पीछे आए। तो ये 2 ही कारण है। अगर वो परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं बताई गई बातों पर तो परमेश्वर उनको जीत देगा, या परमेश्वर को कभी कभी उनके बुराई में भी जब वो युद्ध में जाएंगे उनको जीत देता है, ताकि वो लोग समझ जाए कि हमारी वजह से नहीं है, उसका अनुग्रह है, ताकि अपना मन फिरे। तो इन 2 जगहों की वजह से देता ना। आहाब को यहाँ पर बेन हदाद को मार देना चाहिए था, लेकिन आहाब ने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया और बेन हदाद को छोड़ दिया और उसके संग एक वाचा बांध ली, क्योंकि उसको डर था कि एसीरिया महत्वपूर्ण बन रहा है, एसीरिया के अंदर ताकत आ रही है। और हम देखेंगे बाद में एसीरिया के युद्ध में दोनों नाश हो जाएंगे। और एहाब अपने बनाए गए योजनाओं के ऊपर चलने पे तैयार है, परमेश्वर की योजना पे चलने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद देखेंगे उसका जीवन अंत अच्छा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है मारने के लिए उसको उसने छोड़ दिया। और इसलिए एहाब की एक दिन उसका अंत बुरा होगा। चैप्टर नंबर 21 की ओर चलेंगे अब, और चैप्टर नंबर 21 में हम देखेंगे किस तरह से एहाब और बेन हदाद के बीच में 3 वर्ष का समय है। और यहाँ पर कहानी है नेबोत की दाखबारी के बारे में। आहाब वो दाखबारी को चाहता है, और यहाँ पे ये सिद्धांत इसमें है कि अगवा किस तरह से उसकी अगवाई, उसकी लीडरशिप बुरी हो चुकी है। आहाब एक राजा है लेकिन उसकी लीडरशिप खराब हो चुकी है। क्या कर रहा है आहाब? वो जजेबेल के पास जाता है और वो क्या करती है, प्राचीनों को चिट्ठी लिखती है और आहाब की छाप लगा देती है ना। 2 झूठे गवाहों को खड़ा करती है और नेबोत के ऊपर झूठे इल्जाम लगा के करती है ना। वर्ष यहाँ पे हम देखेंगे कि नेबोत ने, वर्ष नंबर 3 में, नेबोत ने एहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखों की नीच भाग तुझे दे दूं। सो आहाब जाता है जेजेबेल के पास। वर्ष नंबर 9 में
उस चिट्ठी में उसने ये लिखा कि उपवास का प्रचार करो और नेबोत के लोग के सामने ऊंचे स्थान पर बैठना। तब दो नीच जनों को उसके सामने बैठाने के जो साक्षी देकर उसने ये कहा कि तू परमेश्वर और राजा दानों की निंदा की। हाँ, उसने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उसके पथराव करना कि वो मर जाए। तो जेजेबेल की यहाँ पे कहानी है कि किस तरह से वो इस तरह से जीती है ना। उसको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और एहाब देखिए किस तरह का राज का लीडर है कि जब उससे कोई काम नहीं होता तो अपनी बीवी के पास जाता है। वो कुटिल है, वो जानती है कि किस तरह से बुरे करना है। परमेश्वर का भय नहीं है, अंगीकार नहीं है, उससे कोई चीज़ नहीं है। जो चाहिए वो चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, जो मैं करना चाहूँगी मैं करूँगी। सो वो आहाब के छाप को लेकर झूठी चिट्ठी बनाती है, झूठे गवाह तैयार करती है और भेज देती है, ताकि क्या हो, मेरे पति को वो मिले जो उसकी इच्छा है। उसको दागबारी चाहिए, उसको दागबारी मिलनी चाहिए। उस तरह से है। और लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आहाब की। याद है उत्पत्ति में भी सिद्धांत को देखते हैं, हवा ने फल खाया लेकिन गलती किसकी? आदम की। गलती आदम की है। सो परमेश्वर अब आहाब के संग कार्य करेगा, जेजेबेल के संग नहीं। जेजेबेल के संग वो बाद में करेगा, पहले वो आहाब के संग करेगा। वर्ष नंबर 20 में एलिया को देखकर आहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु। जहां सच का प्रचार होगा, जो सब परमेश्वर के अनुसार नहीं जी रहे उनको हमेशा तकलीफ होती है। वर्ष नंबर 20, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण ये है कि यहोवा की दृष्टि में तू बुरा ठहरा है। उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। बुराई करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा, और आहाब के घर के एक एक लड़के और उसके बंधुओं को स्वाधीन इज़राइल में हर एक रहने वाले में मैं नाश कर डालूंगा। परमेश्वर यहाँ पे डील कर रहा है उसके साथ। सिद्धांत क्या है? अगर कोई व्यक्ति पाप में जी रहा है तो प्रचारक उसका दुश्मन है। क्योंकि प्रचारक अगर सच्चाई प्रचार कर रहा है तो जो पाप में जी रहा है उसे खुश नहीं होगा, तो हमेशा वो प्रचारक की निंदा करेगा। और ये हमारे लिए एक सिद्धांत है सीखने के लिए कि अगर कोई बार बार प्रचारक की निंदा कर रहा है और बार बार प्रचारक के बारे में बोल रहा है, तो शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि वो शायद पाप में जी रहा हो इसलिए। और यहाँ पे वो सिद्धांत दिखता है हमें कि आहाब को प्रॉब्लम क्या है? तू मेरा शत्रु है। क्यों मेरा शत्रु है? क्योंकि तू सच्चाई प्रचार कर रहा है। सो ये एक हमारे लिए सिद्धांत है। और वर्ष नंबर 27 से 29 में हम देखेंगे कि यहाँ पे आहाब अंगीकार करता है। एलिया के वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर वापस करने और टाट की ओढ़ ओढ़ पड़ा रहना लगा और दबे पांव चलने लगा। और यहोवा के ये वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा। और वर्ष नंबर 29, कि क्या तूने देखा है कि आहाब मेरे समान नम्र बन गया है? इस कारण कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं विपत्ति उसके जाति जो उस पर जो उसके जीते जी उस पर नहीं डालूंगा, पर उसके पुत्र के दिनों में उसके घराने पर ये भेजूंगा। आहाब ने अंगीकार किया। आहाब ने अंगीकार किया, उसके जीते जी कुछ नहीं होगा अभी। और चैप्टर नंबर 22 में देखेंगे इज़राइल बेन हदाद और सीरिया के बारे में युद्ध है। यहाँ पर ये रमोत गिलियाड में होता है। यहोशाफात जो जूडा से है और आहाब जो इज़राइल से है। वर्ष नंबर 6 में हम देखेंगे झूठे भविष्यवक्ता हैं, अपनी इच्छा का मानते हैं। 400 झूठे भविष्यवक्ता हैं। और राजा कहता कि बोलो मेरे बारे में, और वो कहते जा इस लड़ाई में और तू जीत जाएगा। और दूसरे तिमोथेयुस 4:3 में है कि लोग जो सुनना चाहते हैं वही सुनना चाहते हैं, और उसी के पास जाएंगे जो उनको प्रचार कर रहा है, जो वो सुनना चाहते हैं। अंत के दिनों में यही होने वाला है कि हमें जो सुनना है, हमें जो सुनना है,
अगर वो प्रचार हो रहा है तो हम उसके पास जाएंगे, और इसलिए वहाँ पे कई सारे लोग सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनके कानों में खुजली है कि जो हमें अच्छा लगता है अगर वो प्रचार हो रहा है तो हम सुनेंगे उस बात को। वर्ष नंबर 23 से लेकर 28 तक भविष्यवक्ता उससे कहता है कि अगर तू वापिस आया तो परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं की है ना। और यहोशापात का यहाँ पे गलती है कि यहाँ पे देखते हैं कि गलत जगहों पर वो संबंध बांध रहा है। वर्ष नंबर 37 में देखते हैं कि रामोत गिलियाड में अहाब की मृत्यु हो जाती है। और वर्ष नंबर 41 से 50 में देखेंगे, 41 से लेकर 50 तक इस वचनों में देखेंगे हम कि किस तरह से यहाँ पर यहोशापात अब यहूदा पे राज्य करेगा। दूसरे इतिहास 17 से लेकर 20 तक इसके बारे में है। उसने बाल को निकाला यहूदा से, है ना, बाल देवता को निकाला, लेवियों को भेजा ताकि लोगों को सिखाना शुरू करें। और उसकी कमजोरी ये थी कि वो दूसरे देशों के संग जो परमेश्वर के अधीन नहीं थे उनके संग वाचा बांधता था। यह यहोशापात की कमजोरी थी। आहाब, अहिजा, इन सब के संग उसको वाचा बांधने की जरूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ये जो वाचाएं बांधता था परमेश्वर ने उसको हाँ नहीं कहा था। ये उसकी कमजोरी थी। ओके, ये उसकी कमजोरी थी। और इन वाचाओं की वजह से हम देखते हैं वो विवाह करता है ताकि वाचा बनाए रखे दूसरे देशों के साथ, और फिर उस मूर्तियों पूजा में चला जाता है और फिर उसका दिल परमेश्वर से दूर हो जाता है। दूसरे इतिहास पहले अध्याय में देखेंगे, अहिजाज जो बचा हुआ है इजराइल में राजा कर जीने के लिए, वो उसको चोट लगती है। चैप्टर नंबर 4 में 50 सैनिक जाते हैं एलिया के पास। पहला जाता है, ग्रुप जाता है, जल जाता है। दूसरा जाता है, जल जाता है। वर्ष नंबर 3 में तीसरा कैप्टन जो सेना को लेके जाता है दूसरे इतिहास 1 में, वहाँ पे हम देखते हैं कि वो एलिया का आदर करता है। याद है, भविष्यवक्ता नबी का आदर करना। जिस तरह से तुम नबी की देखभाल करोगे, जिस तरह से उसका स्वागत करोगे, उस तरह से तुम्हारे संग होगा। वो आधीन होके आता है और एलिया उसके संग कहता है और कहता है कि राजा मर जाएगा। और दूसरे इतिहास के पहले अध्याय 16वीं पंक्ति में कि परमेश्वर यहाँ पे राजाओं के ऊपर है। ओके, और इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से जब उसको अधीनता में ले गए तो उस तरह से एलिया वहाँ पे बता देता है उसको। नाउ चैप्टर नंबर 2 में एलाइशा के जीवन के बारे में शुरुआत होगी। एलाइशा के जीवन की सेवकाई के बारे में शुरुआत होगी, जीवन की नहीं, उसकी सेवकाई के बारे में शुरुआत होगी। तो चैप्टर नंबर 2 से अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे और एलियाशा के जीवन के बारे में बात करेंगे, कुछ उसके जो चमत्कार हैं उसके बारे में बात करेंगे और बचे हुए अध्याय को कवर करेंगे। और मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि अगले क्लास में जब हम करेंगे तो दूसरे इतिहास की किताब को ख़त्म कर देंगे और दूसरे राजाओं की किताब को ख़त्म करेंगे, और ऐतिहासिक किताबें जो हैं और राजाओं की किताबों में जो फ़र्क है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज दोनों के अंदर कहानियाँ सेम हैं, लेकिन एक मनुष्य के नज़रिए से है जो है राजाओं की किताब, और एक परमेश्वर के नज़रिए से है जो है इतिहास की किताब, पहला इतिहास दूसरा इतिहास। तो उन चीज़ों में हमें क्या कौन सी चीज़ें जो सावधानी देनी है उसको हम कवर करेंगे। तो पहले इतिहास दूसरे इतिहास की किताब को कवर नहीं करेंगे, सिर्फ जो मेजर चेंज है दोनों किताबों में, सो इतिहास दोनों में सेम है। राजाओं की किताब में मनुष्य का नज़रिया है और ऐतिहासिक किताबों में परमेश्वर का नज़रिया। घटनाएं सेम है लेकिन एक की दृष्टि यहाँ से है, एक की दृष्टि यहाँ से ऊपर से है। तो उसके बारे में हम समझाएंगे तो किस तरह से उस किताब को पढ़ना है ना। ये याद रखिए, इसका मतलब नहीं है कि आप पहले और दूसरे इतिहास की किताब को छोड़ दो, आपको पढ़ना है उसको। ओके, आपको पढ़ना है उसको, उसके बारे में। और जब मैं आपको एग्जाम दूंगा तो ये भूलना नहीं कि पहले और दूसरे इतिहास से मैं आपको सवाल भी दूंगा। ओके, सो वहाँ पे आपको याद रहेगा कि परमेश्वर क्या कह रहा है, राइट। सो इसको याद रखेंगे। सो कोशिश करेंगे कि पहले इतिहास की किताब को दूसरी इतिहास की किताब को अगले क्लास में ख़त्म करके राजाओं की किताब को ख़त्म करके इतिहास की किताब के बारे में जो डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करेंगे। और फिर फॉलोइंग क्लास में एस्तर, एजरा और नियमा, ये 3 ही किताबें बचेंगी, उसको हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ओके, सो मेरे अनुमान के हिसाब से कम 4 क्लासेस और बचती हैं और हो सकेगा तो हम इसे जल्दी कोशिश करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि हर हफ्ते में 2 भेजूं, यानी 4 टोटल क्लासेस भेजूं ताकि अगले 2 हफ्ते में अपने सेमेस्टर को कंप्लीट कर सके। ठीक है, सो प्रार्थना करेंगे और वचनों में बने रहो, पढ़ते रहो। जो मैंने सारांश में समझाया है, पूरी डिटेल में ऑफकोर्स हम नहीं जा सकते, लेकिन मेन मुद्दे आपको दे दिए हैं। तो इन वचनों पे मनन करो, जो वर्सेस दिए हैं उन कहानियों के बीच में जो बातें हैं उसको ध्यान दो, पढ़ो और उस पर मनन करो तो आप सिद्धांत समझ पाओगे। सिद्धांत मैंने आपको दे दिए हैं, डॉक्ट्रिन आपको दे दी है,
लेकिन उस कहानी को आपको पढ़ के याद रखना है, ओके, कि इसका सारांश किस तरह से मैंने आपको समझाया। ओके, सो प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद, फिर से इस क्लास को आशीषित कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।